हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं किसी फंक्शन का वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। आज थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि इस जगह को छोड़ के हम लोग अब फाइनली जाने वाले हैं। तो सोची कि थोड़ा सा छोटी छोटी यादें यहाँ से कैप्चर कर लूँ। इस टाइम में अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। इस टाइम मैं मॉर्निंग वॉक करके आ जाती थी घर पे, बट आज मैं नहीं गई हूँ। सवेरे हम लोग दोनों माँ बेटा उठे हैं, पहले पूजा पाठ कर लिए नहा धो के, फिर सोचे थोड़ा सा शूट करते हैं। बच्चा भी सुबह सुबह नहा धो लिया है, पूजा कर लिया है, और मेरे साथ आज ये भी निकलेगा कैंपस की टूर पे। यहाँ को मिस करोगे? हाँ, क्यों? ऐसे यहाँ दोस्त होगा। यहाँ दोस्त? हाँ, दोस्त तो बहुत सारे थे आपके, बट ऐसे नहीं करते बेटा। ईशान, लड्डू, आदित्य। लड्डू आदित्य तो यहीं रहेंगे, बाद में ट्रांसफर होगा। लेकिन तो भैया है ना। हाँ, लेकिन कोई नहीं, जो भी फ्रेंड्स है वो हमेशा तो यहाँ नहीं रहेंगे, सबको तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना एक दिन। एक आपके दोस्त की आंटी, एक डैडी की दोस्त, सब भैया के पापा, और एक मेरे दोस्त उससे भैया। और बाबू जब बड़ा है तो हम लोग साथ खेलेगा। ये वही बालकनी है जिसमें मेरा बेटा छोटा सा था, ये श्रेयन, और मैं इसको लेके आई थी यहाँ पे। और ये जब क्राउलिंग करना शुरू किया था तो इसी बालकनी में आके बैठा रहता था, और जितने भी लोग ऑफिस आते जाते थे या बाहर जो भी दिखते थे सबसे बातें करता रहता था। मैं दिखाती हूँ, ये रोड है और यही ग्रिल के पास लगा रहता था और सबसे बातें करता रहता था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। ऑफिस का फ्लैग है जिसको हम लोग लहराते देखते थे, और ये ऑफिस है। बस मैं अपने बालकनी से ही सारा देखती थी। और ये कैंपस और ये चेयर जो अभी सन्नाटा पड़ा है, कभी इस चेयर पे हम लोग बैठ के गप्पे लड़ाते थे। अब तो वो होगा भी नहीं। और ये एक स्टेज है जहाँ पे फंक्शन होता है, यहाँ पे भी बैठ के हम लोग बातें करते थे रात में। खाना अंदर वो बनता है और पार्टी अंदर हुआ था। और खाना बढ़ता इधर है, और किसी का बर्थडे तो वो घर में हो जाता है। खाना बस घर में नहीं आता है ना। वो लगाओ। ये वो पेड़, जब बाबू अकेले निकलता था घर से तो इधर इसके एक फ्रेंड रहते थे और एक फ्रेंड इधर रहते थे, इधर लास्ट में। मैं बालकनी से ही देखती रहती थी, बालकनी से ही मैं देखती रहती थी कि किधर जा रहा है, फ्रेंड के घर पहुंचा या नहीं पहुंचा। तकलीफ़ तो बहुत होती है कि जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी तक बहुत खुशी थी कि हाँ मैं जाऊँगी, चली जाऊँगी यहाँ से, लेकिन अब जाने का टाइम आया तो थोड़ा सा दुख ज़रूर हो रहा है। ये बरगद का पेड़, यहाँ पे हम लोग वट सावित्री पूजा करते थे यहाँ पे। और ये बरगद इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ये सरफेस इसका, कि हम लोग 6-7 मौली धागा मंगाते थे, फिर भी हम लोगों को 5 राउंड नहीं पूरता था। तो इतने सारे लोग थे, एक दूसरे से शेयर कर करके मैंने। अभी जा रहे हैं, वहाँ भी कैंपस ही है, लेकिन पता नहीं यहाँ के जैसे माहौल होगा या नहीं होगा, जाने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे बच्चे खेलते रहते थे तो एकदम फ्री महसूस होता था, कोई दिक्कत नहीं है, सारे अपने लोग हैं, सब पहचानते हैं तो दिक्कत नहीं है। गेट पे गेटमैन होते हैं तो वो भी देखते हैं कि कोई बच्चा बाहर ना जाए। अब थोड़ा सा बाहर का टूर करते हैं। सुबह सुबह चॉकलेट
फेंक देना वाले। बच्चा सुबह सुबह साइकिल लेके निकल गया, बोल रहा है आखिरी बार चला रहा हूँ, चलाने दो। और ये गोल घर है, हम लोग इसको गोल घर बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग रात को सारी लेडीज़ यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ाते। अपने अपने घर का सब सारा काम करके सारी औरतें बाहर निकलती थी और सब अपने अपने कुछ कुछ बातें यहाँ पे शेयर करते थे। हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, मज़े करते थे। मिस तो बहुत करूँगी। और ये पीपल का पेड़, जहाँ पे शनिवार के दिन पूजा करते थे। ये बोलपुर का पार्क है, जहाँ पे बच्चे खेलते थे। शाम को सारे बच्चे यहाँ पे निकलते हैं, आते हैं। मैं भी आती हूँ, बट शायद अब नहीं आऊँगी। झूला झूलना, बच्चों का खेलना। जब मैं पहली बार बोलपुर आई थी हस्बैंड के साथ, शादी के बाद जब मैं पहली बार आई थी, तो यहाँ पे ये क्वार्टर दिख रहा है, ये टाइप 2 क्वार्टर है। मैं यहीं पे आई थी पहली बार, 2 साल यहाँ पे रही। उसके बाद मैं उस साइड टाइप 3 में गई। उसके बाद मेरा ये लल्ला आया। बट जब ये टाइप 2 छोड़ के भी मैं टाइप 3 में जा रही थी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक्चुअली जहाँ पे इंसान रह जाता है वहाँ से एक अलग ही लगाव हो जाता है। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर सब बोलते थे कि नहीं टाइप 3 बेटर है। तो उस वक्त बच्चे भी नहीं थे, बस हम दोनों ही थे, तो ये टाइप 2 भी परफेक्ट था। फिर लगा कि नहीं, बच्चे आएंगे तो फिर स्पेस की कमी होगी, तो फिर हम लोग टाइप 3 में चले गए। दूसरे कोई लोग रहते होंगे बेटा। नीलू? हाँ, नीलू भी रहता है। नीलू टाइप को में रहता है। पीछे ये कटहल का पेड़ दिख रहा है, इसमें से कटहल तोड़ तोड़ के हम लोग सब्जी बनाते थे। आपको नहीं पसंद है कटहल? क्या आपको नहीं पसंद है? और मुझे तो पसंद होता था। यक क्या? बाबू को अभी घर पे छोड़ के आई हूँ, वो सो रहा था। हम लोग उसको सुला के निकल गए बाहर, रेडी हैं उसके। इस कैंपस में मैं पूरा 1 साल अकेले बिताई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र 1 साल पहले हो गया था, लेकिन वो कोलकाता में रहते थे, वीकेंड में आते थे और मैं अकेले यहाँ पे रहती थी। मेरा दूसरा बेबी भी हो गया। पूरी प्रेगनेंसी तकलीफ़ तो बहुत होती थी, अकेले रहना, एक बच्चे को हैंडल करना। फिर प्रेगनेंसी में तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, फिर भी हिम्मत था तो रह ली। और यहाँ पे मीन्स ये फील नहीं होता है कि हम लोग कहीं बाहर में हैं। लगता है कि सब अपने ही हैं। रात को दिन को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सब हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। अकेले रह के भी यहाँ पे सरवाइव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि सब लोगों का साथ था। बट जाना है तो जाना है, सबको जाना है यहाँ से, मुझे भी जाना है। फिर जब सामान जाएगा तो चला जाएगा ना। नहीं, मुझे साइकिल चलाना तो चलाना बहुत मन लगता है चलाने में। पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। जब भी 2 चक्का हुआ, मैं प्रैक्टिस करते करते बहुत मज़ा आ गया मुझे साइकिल चलाने में। तो कोई भी पूछ लेगा मुझसे 2 चक्का चलाने का, तो मैं ये वाला अपना साइकिल चला लूँगा। जब ये छोटा था तो इस कैंपस में मैं इसको एक छोटे से साइकिल था, उस पर बिठा के मैं रस्सी बांध के खींचती थी और इसके साथ वॉक करती थी। सुबह सुबह मैं अकेले वॉक करती थी जब ये सो रहा होता था, और शाम को मैं इसको भी मन लग जाता था, इसको भी साइकिल पे बिठा के और फिर मैं खींचती थी और आगे आगे मैं अपने स्पीड में इसको खींच के चलाती थी। मेरा वॉक भी हो जाता था, इसका साइकिलिंग भी हो जाता था। उसके बाद फिर ये वाला साइकिल आया। हाँ, जब वो टूट गया तो उसको केशव अंकल फेंक दिया। हाँ, अपने बच्चे के ले गए। अपने बच्चे के लिए ले गए। हाँ, ले गए ना। हाँ, ले गए थे ना। हाँ ले गए थे।
और फिर उसके बाद मेरा ये नया साइकिल आया और उसमें बैटरी लगा हुआ था, फिर 2 चक्का हुआ और प्रैक्टिस करते करते चला लिया, मैं मजा आ गया। मैं पैदल चलूंगी, आप साइकिल चला के रेस करोगे तो मुझे तो हरा ही दोगे। नहीं मामा, दौड़ के करूँगा मैं। हाँ, आप अपने सीख के वास्ते मैं दौड़ के, रुको पहले मुझे। ओ तो साइकिल नहीं चलाना आपको? हाँ चलाऊंगा ना। अच्छा, पैदल मत चलो, आपके लेग में दर्द हो रहा था ना? ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये है बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पे ठंडे के दिनों में सारे बड़े लोग बैडमिंटन खेलते थे, बच्चे भी। लगा दिया ना मुझे बेटा, देख के चलाना था ना आपको। तो आप देख के साइड से चलो ना, आप मेरे साथ क्यों चल रहे हो? थक जाते हो? जाओ आप जाओ, मैं आ रही हूँ। क्यों? हाँ, लास्ट दिन में निकला हूँ तो फिर क्यों? लास्ट दिन निकले हो तो मेरे साथ क्यों? आप उधर भी चला सकते हो। ये गलियाँ, इधर से फूल तोड़ना पूजा के लिए। और इधर ये आम का पेड़ दिख रहा है, बहुत सारा। यहाँ पे पेड़ बहुत सारा है। आम के दिनों में बहुत सारे आम मीन्स खाते थे यहाँ से। और सुबह सुबह वॉक करते हुए कोई ना कोई सब भाभी लोग मिल जाती थी वॉक करने वाली, तो बातें भी हो गई, वॉक भी हो गया। इधर एक जनरल शॉप है, जो पीछे ये दिख रहा है पेड़ के पास। वहाँ से हम लोग आवाज़ देके उधर से सामान मंगवा लेते थे और बाहर निकलना नहीं पड़ता था, कैंपस से ही काम हो जाता था। बच्चे का भी मन नहीं लग रहा है कि जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो है। एक्चुअली इसके लिए अभी बेटर है कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो अभी कोई यहाँ पे है नहीं, सब स्कूल की छुट्टी हुई है तो सब अपने अपने घर गए हुए हैं। अगर वो लोग यहाँ पे रहते तो ये थोड़ा ज़्यादा मिस करते छोड़ के जाने के लिए, बट अभी कोई नहीं है तो तकलीफ़ तो है इसको भी, लेकिन उतना नहीं दुख हो रहा है क्योंकि सामने से मिल के जाता तो ज़्यादा लगता। गर्मी लग रहा है आपको? हाँ। तो जाओ, आप घर चले जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बहुत गंदी हो। मैं ये ऑफिस का गार्डन, जब भी कोई ओकेज़न होता था तो हम लोग इधर फ़ोटो शूट करने आते थे। अभी शायद मौसम नहीं है इसलिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत कलरफुल रोजेस खिले रहते थे। जहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करते थे। और आम फला हुआ है इधर। एक बार मैं इस पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ी थी, किसी को पता भी नहीं होगा, अब वीडियो देख के पता चल जाएगा। फ्रेंड के साथ आई थी और आम तोड़ी थी। यह एक जामुन का पेड़, अभी फूल लगा हुआ है। उस टाइम जामुन पका हुआ था तो मैं इस पे भी चढ़ के तोड़ी थी। और इधर चीकू का पेड़ है, ये छोटा सा। इस पे हम लोग कई बार ले जाते थे तोड़ के, कच्चा ले जाते थे, घर में ले जाते थे। बच्चे खेलते खेलते बोर हो जाते थे, एक साइड इधर लेके आ जाते थे, चलो थोड़ा सा उधर भी घूम लो। गार्डन, सुबह सुबह फ्रेंड्स के साथ बच्चे को स्कूल छोड़ के, और कभी कभी हम लोग इधर आके बैठते थे, अच्छा लगता था। ऑफिस का कोई भी फंक्शन होता था, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, उस पर हम लोग यहाँ पे आते थे फंक्शन के लिए।
वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता था। और ये है एक सब्जी का शॉप जहाँ से हम लोग सब्जी खरीदते थे। एक ही है बट यहाँ पे मिल जाता था, ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाता था। अब मैं चल रही हूँ घर की ओर। आ गई मैं घर, बाहर से घूम के। ये मेरा फ्लावर का गमला था जिसमें तुलसी जी थे। तुलसी तो ख़त्म हो गया और मैं तिल चढ़ाई थी कभी पूजा पे। ये तिल का पेड़ निकल आया, इसमें फल भी आ गए हैं, 2-3 फल ही आए हैं बट प्यारा लग रहा है। शायद अब ये सूख जाएगा क्योंकि अब इसमें कोई पानी डालने वाला नहीं होगा। फ़िलहाल मैं लेके भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरा सामान मैं अभी लेके नहीं जा रही हूँ, वो बाद में जाएगा। फ़िलहाल बाबू का स्कूल 2 तारीख से शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे आज जाना पड़ रहा है। सामान में भी हम लोग नेक्स्ट वीक यहाँ से शिफ्ट करेंगे। मेरा छुटकू अभी तक सो रहा है, उसके लिए कोई यादें नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ को नहीं मिस कर सकता क्योंकि अभी बहुत 6 मंथ का ही हुआ है, बट मेरे लिए बहुत सारी यादें हैं यहाँ से जुड़ी हुई। शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई, फिर मेरा बड़ा बेटा हुआ, वो 6 इयर्स का हो जाएगा जून में। अब छोटा भी हो गया जो अभी 6 मंथ का है। श्रेयन को तो बहुत सारा यहाँ से याद रहेगा, बहुत सारी यादें रहेंगी श्रेयन के लिए। कैसे वो खेलता था, कैसे क्राउलिंग करता था, कैसे सबसे बातें करता था। वो एक ऐसा था ना कि पूरे कैंपस का एक एक मेंबर का नाम याद रहता था उसको। कौन आंटी हैं, उनके कौन वाले अंकल हैं, उनके कौन से बच्चे हैं, और इवन उनकी कौन सी गाड़ियाँ हैं। उसको गाड़ी का बहुत शौक है, तो सबका वो याद रखता था। 1.5 साल 2 साल का था जब से ही सबका नाम बताता था। अब तो बड़ा हो गया, थोड़ा शर्माने भी लगा, गुस्सा भी बहुत करता है, बट सब लोग उसको इवन यहाँ पे ना बाबा बोलते थे। ये बाबा है, सबको टोकते रहना। देर रात तक अगर कोई भाभी बाहर दिख गई, और एक्चुअली हम लोग भी रात को निकलते थे, 10:30-11 तक बाहर से आते थे, और उसको अगर मैं अंदर लेके आ गई और बाहर कोई भाभी दिख गई तो सबको बोलता आंटी इतनी रात को क्या कर रही हैं, घर जाइए। सबको टोकता रहता था। बस सारी यादों के साथ यहाँ से आज हम लोग निकल जाएंगे। आऊँगी बीच बीच में, कभी कभी घूमने ज़रूर आऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बातें बहुत सारी है, इतनी सारी यादें हैं कि ख़त्म नहीं हो सकती कभी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।